next video chemical reactions इन आवर डेली लाइफ हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। अब ये सेकेंड पार्ट है वीडियो का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसके लक्षण, क्या क्या लक्षण शो करता है, क्या क्या गुण प्रदर्शित करता है, मतलब वही हुआ क्या क्या लक्षण शो करता है, क्या क्या गुण प्रदर्शित करता है। तो केमिकल रिएक्शंस में इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, यानी गैस निकलता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ जिंक टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करता है जिंक से, Zn से, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है यानी निकलता है। यहाँ इक्वेशन है H2SO4 यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का। तो ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए और ये Zn जिंक, ये दोनों रिएक्ट किया तो ZnSO4 यानी Zn जाकर SO4 के साथ मिल गया और H2, ये H2 बाहर हो गया, H2 गैस। ये एरो ऊपर की तरफ है, इसमें इसका मतलब है कि उड़ गया, गैस उड़ गया ऊपर, यानी H2 गैस बना, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ गैस केमिकल रिएक्शन में होता है। ये हम लोग देख लिए। दूसरा सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ ए प्रिसिपिटेट, यानी प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन, यानी प्रिसिपिटेट का बनना। प्रिसिपिटेट क्या होता है? प्रिसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो बन के तैयार होता है उसे हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। किसी केमिकल रिएक्शन में जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, नहीं घुलता है, जो ऐसा चीज़ बन के तैयार हो जो वाटर में ना घुले, तो उसे हम कहेंगे प्रिसिपिटेट। आगे और देखेंगे इसको हम। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट एग्जाम्पल क्या है? पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट जब रिएक्ट करता है तो येलो कलर का प्रिसिपिटेट प्राप्त होता है। किस चीज़ का प्रिसिपिटेट? लेड आयोडाइड का प्रिसिपिटेट प्राप्त होता है। इसका इक्वेशन हम देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। इक्वेशन इसका ये इक्वेशन है हमारा ये है 2Ki, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड और ये लेड नाइट्रेट दोनों रिएक्ट किया तो येलो कलर का लेड आयोडाइड का ये प्रिसिपिटेट प्राप्त हुआ। इसे प्रिसिपिटेट इसलिए कहते हैं कि ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, नहीं घुलता है, यानी इनसॉल्युबल होता है ये। और ये तो घुला हुआ रहता है वाटर के साथ या ये सॉल्यूशन के साथ अपना। तो PbI2 यानी कि लेड, Pb का मतलब लेड होता है, I का मतलब आयोडीन, तो PbI2 लेड आयोडाइड ये बनाता है, येलो कलर का होता है। प्रिसिपिटेशन नोट में यहाँ पर समझाया गया है कि प्रिसिपिटेशन क्या है। तो प्रिसिपिटेशन इज ए फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, यानी प्रिसिपिटेशन इज माने है फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। इनसॉल्युबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यानी बनना ही प्रिसिपिटेशन कहलाता है। इनसॉल्युबल प्रोडक्ट का बनना प्रिसिपिटेशन कहलाता है। जो ये इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बना है, ठीक है, इस प्रोसेस को प्रिसिपिटेशन कहते हैं। ये जो प्राप्त होता है, जो जैसे PbI2 है, ये प्रिसिपिटेट है, ठीक है। नेक्स्ट
एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, BaCl2 बेरियम क्लोराइड और H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट दोनों रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बनाया। Ba जाकर SO4 के साथ में मिल गया और HCl के साथ में एक Cl के साथ, फिर दूसरा H दूसरा Cl के साथ, दो है तो 2 HCl बन गया, 2HCl। ये तो घुला हुआ रहता है लेकिन ये प्रिसिपिटेट है, ये इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम चेंज इन कलर, यानी कि केमिकल रिएक्शन में कलर भी चेंज होता है। जैसे एक एग्जांपल है, व्हेन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैग्नेट, यानी पर्पल कलर का एक पोटेशियम परमैग्नेट होता है जो पर्पल कलर का होता है, पोटेशियम परमैग्नेट लेते हैं और सिट्रिक एसिड लेते हैं, और जो दोनों रिएक्ट करता है देन कलर चेंजेस, रिएक्ट करेगा तो देन कलर चेंज हो जाता है फ्रॉम पर्पल कलर टू कलरलेस, पर्पल कलर से कलरलेस हो जाता है। ये है पोटेशियम परमैग्नेट, जिसे पर्पल कलर का पोटेशियम परमैग्नेट। और ये है, ये जो फॉर्मूला है सिट्रिक एसिड का है। तो ये दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो पर्पल कलर का दिखाई देगा, और जैसे ही ये दोनों रिएक्ट करेगा बन जाएगा मेरा ये दोनों प्रोडक्ट। और ये दोनों प्रोडक्ट बन के जब तैयार होगा तो इसका कलर क्या होगा, कुछ कलर नहीं होगा, कलरलेस होगा, ये कलरलेस होगा ये सॉल्यूशन। नेक्स्ट इसके नीचे हम लोग देखते हैं एक मिनट, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हेन SO2 गैस रिएक्ट विथ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट कलर चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, यानी कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों का जो सॉल्यूशन होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज सॉल्यूशन। और एसिडिफाइड का मतलब हुआ एसिड के साथ, H2SO4 एसिड है, ये एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है, ये तीनों को डाला जाता है, जब रिएक्शन शुरू होता है तो रिएक्शन करने के बाद में क्या बनता है, K2SO4 Cr2SO4 और H2O, और ये तीनों बन के जब तैयार हो जाता है तो उसका कलर हो जाता है ग्रीन। तो कलर चेंजिंग हम लोग देख लिए, यानी कि केमिकल रिएक्शन में कलर भी चेंजिंग होता है, ये एक प्रॉपर्टी है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर में भी चेंजिंग होता है। चेंज इन टेम्परेचर जैसे केमिकल रिएक्शंस इन विच कार्बन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ए लॉट ऑफ हीट, जब कार्बन एयर के प्रेजेंस में जब बर्न करता है, माने जलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और लॉट ऑफ हीट भी साथ में निकलता है। ये चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट हम लोग चेंज इन टेम्परेचर के एग्जाम्पल को हम लोग देखे हैं अभी। C+O2 CO2, यहाँ C यानी कार्बन और O2 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो CO2 गैस बनता है और हीट और लाइट दोनों निकलता है। तो हीट जिस रिएक्शन में हीट निकले उस रिएक्शन का एक नाम दिया जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक
यानी हीट का निकलना। जिस रिएक्शन में हीट निकलेगा वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन, यानी कि हीट प्रोड्यूसिंग माने हीट जिसमें प्रोड्यूस हो रिएक्शन में, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहेंगे? वो रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस हो। फिर इसके नीचे है इंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन। ये हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक नीचे एग्जांपल है इंडोथर्मिक रिएक्शन का, BaOH2 यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड और ये अमोनियम क्लोराइड, ये दोनों रिएक्ट करके बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और H2O वाटर बनाता है। और इसमें होता क्या है कि पहले जो टेम्परेचर रहता है ये दोनों का, उससे टेम्परेचर कम हो जाता है इसका, यानी कि टेम्परेचर और कहाँ चला जाता है, हीट कहाँ चला जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है उसके अंदर, इसीलिए टेम्परेचर उसका कम हो जाता है, इसलिए इसको इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, हीट एब्जॉर्बिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, चेंज इन स्टेट। यानी केमिकल रिएक्शन में स्टेट भी चेंज होता है, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। जैसे एग्जांपल है द कंबसन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स। कैंडल वैक्स यानी कि मोमबत्ती का जलना, बर्निंग ऑफ कैंडल भी कहते हैं मोमबत्ती का जलना, इज़ अ रिएक्शन इन विच चेंज इन स्टेट अकर, जिसमें स्टेट चेंज होता है। ठीक है, क्योंकि कैंडल सॉलिड होता है, जब जल जाता है तो पिघलने लगता है इन लिक्विड और उसके बाद गैस बन के ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस। द मेथड रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विथ द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फार्मूला के हेल्प से रिप्रेजेंट करना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे ये दो टाइप के केमिकल इक्वेशन है, ये वर्ड में और ये सिंबल में। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, फिर एरो का जरूर साइन होगा केमिकल इक्वेशन में, और ये जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना। इसको सिंबल में Zn H2SO4, फिर एरो ZnSO4 और H2, यही है केमिकल इक्वेशन। इन केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के रूप में शो करना। अब ये नेक्स्ट वीडियो यहीं हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगले में वीडियो में हम इसके आगे डिस्कशन करेंगे हम।